Good morning, students. We are going to read chapter 5 of history. Students, chapter name is Ruler and Buildings. यानी कि शासक और उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स हम इसमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो शानदार पिक्चर है, ये पिक्चर है कुतुब मीनार की। और देखिए कुतुब मीनार के बारे में यहाँ बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है, 5 स्टोरीज हैं इसमें। स्टोरी मीन्स वो कहानी नहीं, यहाँ पे STOREYS स्टोरीज होता है मंजिल। और इसमें बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब कि खुदाई करके जो लिखा भी हुआ है बालकनी के नीचे। और फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जो फर्स्ट फ्लोर है, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लोर क्या होता है? सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर होता है, यानी ज़मीन पे जब बिल्डिंग बनती है तो वो होता है ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बनता है उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो ये ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट नहीं कहते। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो उसके ऊपर जो पहली मंजिल होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5 फ्लोर। इस तरह से जो कुतुब मीनार है उसमें 5 फ्लोर्स हैं। ये जो इसमें फर्स्ट फ्लोर है मतलब कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट, ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो बाकी है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और काफ़ी सालों के बाद ये डैमेज हो गया था, लाइटनिंग, बिजली गिरने से, जो आसमानी बिजली की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो इसको रिपेयर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी ने इसकी रिपेयर की। जो फिगर फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं? इट इज़ पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो ये पिक्चर है, इसमें फर्स्ट बालकनी, देखो बालकनी कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये बालकनी है। यहाँ खड़े होके मतलब कि यहाँ खड़े हो सकते हैं और चारों तरफ देख सकते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट बालकनी है, फर्स्ट बालकनी जो कुतुब मीनार की है, कुतुब मीनार ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। मतलब कि 1199 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। यहाँ पे आपको नोटिस करना है इसका पैटर्न, कि ये किस तरह से बनी हुई है। जो बालकनी है, ये फर्स्ट जो बालकनी है, बालकनी के नीचे वाला पैटर्न आप ध्यान से देखिए। इसमें बालकनी के नीचे जो पैटर्न बना हुआ है, इसमें स्मॉल आर्चीज बने हुए हैं। आर्चीज होते हैं इस तरह की शेप वाले। तो यहाँ पे हम जो इस तरह की जो शेप में, ये मतलब कि ऐसे ऐसे इस तरह से ये जो शेप बनी हुई है, ये क्या है? आर्चीज। तो हम स्मॉल आर्चीज यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से आर्चीज हर एक इसमें पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं। एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, और जो डिजाइन है वो ज्योमेट्रिकल है। मतलब कि इसमें जो जैसे कि ये क्या है? कर्व। और यहाँ पे ये क्या है? कोन। तो इस तरह से कर्व, कोन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल, मतलब इस तरह की जो इसमें डिजाइन बने हुए हैं ज्योमेट्रिकल। आप इसमें 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। देखिए कौन से है यहाँ पे 2 बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट इट इज़, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये सब कुछ इसमें उर्दू में लिखा हुआ है। तो जो भी इसमें खुदाई करके लिखा हुआ है, इस पूरे इस ग्रुप को जो जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है, इसको बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इसमें दूसरा बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन ये नीचे दिया गया है। तो इसमें कुतुब मीनार में हम देखते हैं 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। बालकनी के नीचे हैं ये, यहाँ बालकनी है और इसके नीचे ये 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। दीज आर इन अरेबिक। और यहाँ ये किस लिपि में लिखे हुए हैं? अरेबिक में। और यहाँ पे नोटिस करना है कि जो सरफेस है मीनार की, ये कर्व्ड और एंगुलर है। कर्व्ड मीन्स इस तरह से, देखिए ये कर्व्ड शेप है
गोलाई में, और देखो ये एंगुलर है, यहाँ पे फिर एंगल बना हुआ है। तो इस तरह से ये एंगुलर और कर्व्ड से शेप में बना हुआ है सरफेस। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। जो बिल्कुल ही शानदार क्राफ्ट्समैन होते हैं वही इसको बना सकते हैं, बहुत ही कुशल निपुण होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छे शानदार कलाकार ही इसको बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत कम बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो। 800 वर्ष पहले बहुत ही कम बिल्डिंग्स में स्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था। बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, 8th और 18th सेंचुरी के बीच किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स, राजा लोग और उनके जो ऑफिसर होते थे, बिल्ट 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। वो 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे। द फर्स्ट वर, जो पहला स्ट्रक्चर है वो है फोर्ट्स, मतलब कि किले, पैलेसेस महल, गार्डन रेजिडेंसीज मतलब शानदार बाग बगीचे, एंड टॉम। टॉम क्या होते हैं? मतलब कि जहाँ पे उनको दफनाया जाता था। गुम्बद बोलते हैं इनको, टॉम्स बनाए जाते थे, दरगाह होती हैं ये। सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडाइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये जो चीज़ें होती थी, ये फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस और टॉम्स होते थे, ये बहुत ही सुरक्षित और ग्रैंडाइज का मतलब शानदार प्लेसेस होते थे जहाँ पे रेस्ट किया जाता था। ये वर्ल्ड के बहुत ही शानदार पैलेसेस होते थे। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी, मतलब ये तो राजा के खुद के और उसके ऑफिसर्स के लिए होता था। और दूसरा जो पब्लिक एक्टिविटी जहाँ पे होती थी, जैसे कि टेम्पल्स है ना, इसमें आम जनता जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकती थी वो सेकंड स्ट्रक्चर में आती थी। और वो है टेम्पल्स, मॉस्क, मस्जिद होती हैं, मंदिर, टैंक्स जो सिंचाई के काम आते हैं, वेल्स, कुएँ, और कैरावन सेराइज होती हैं जहाँ पे यात्री जब रास्ते में यात्री जाते हैं तो उनके ठहरने के लिए जो सराय घर बनाए जाते हैं वो कैरावन सराय होती हैं। एंड बाजार्स, और बाजार मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए होती थी। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट। राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे प्रजा, अपनी प्रजा की केयर करें। और इस तरह के स्ट्रक्चर वो प्रजा के यूज के लिए ही बनाते थे, प्रजा के कंफर्ट के लिए बनाते थे। और रूलर्स ये उम्मीद करते थे कि उन्हें जो प्रजा है उस प्रजा जो राजा की प्रशंसा करेगी, तो ये उम्मीद रहती थी राजाओं को। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाई अदर्स। जो दूसरे मतलब कि साम्राज्य में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उनके द्वारा भी की जाती थी। और वो क्या बनाते थे? टेम्पल्स, मॉस्क और वेल्स। ये चीज़ें और भी कौन बना? राजा के अलावा मर्चेंट भी बना सकते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लेकिन जो घरेलू डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंसन, जो मतलब कि घरेलू आर्किटेक्चर जिसमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। मतलब ये जो मर्चेंट्स के लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई जाती थी ये 18th सेंचुरी के बाद ही देखने में आई। इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। Monuments provide an insight into the technologies used for construction. जो monuments बनाए गए उस टाइम राजाओं के द्वारा, तो उनमें टेक्नोलॉजी की एक झलक देखने को मिलती थी। टेक समथिंग लाइक अ रूफ, एग्जाम्पल के लिए रूफ लीजिए, छत लीजिए। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन। मतलब कि यहाँ पे आपको सोचना है कि जो छत है वो कैसे बनती है। पहले क्या करेंगे?
मतलब कि 4 बीम बनाएंगे, मतलब कि दीवारें खड़ी कर देंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से जो दीवारें बनेंगी, या फिर दीवारें नहीं बनेंगी तो हम बीम बनाएंगे। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। नहीं, सबसे पहले हम 4 वॉल्स बनाएंगे, 4 दीवार बनाएंगे। 4 दीवार बना के हम उसके ऊपर हम वुडन बीम डाल देंगे या फिर स्टोन से बना हुआ, मतलब कि ईंट, स्लैब ऑफ स्टोन, पत्थर से बना हुआ कोई भी बीम या स्लैब वहाँ पे डाल देंगे 4 वॉल्स के ऊपर। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर एलबोरेट करना है, बनाना है, बहुत ज़्यादा लार्ज रूम बनाना है, तो तब ये मुश्किल हो जाता है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा निपुण कलाकारों की ज़रूरत होती है। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms. 7th और 10th सेंचुरीज के बीच जो आर्किटेक्ट्स होते थे उस टाइम के, उन्होंने ज़्यादा रूम ऐड करने शुरू कर दिए, मतलब ज़्यादा रूम्स बनाने लगे, वो डोर्स ज़्यादा बनाने लगे, विंडोज़ भी बिल्डिंग में। रूफ, डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। और जो रूफ, छतें होती थी, दरवाजे और विंडो होती थी ना, वो कैसे बनाई जाती थी? प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल बीम रख के 2 वर्टिकल कॉलम्स। सबसे पहले 2 वर्टिकल कॉलम, मतलब कि इस तरह से, जैसे ये जो बना हुआ है, पहले क्या है, 2 वर्टिकल कॉलम और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डाल के। और इस जो स्टाइल को, आर्किटेक्चर को कहते थे ट्राबिएट और कोरबेल्ड या फिर कोरबेल्ड। हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि वर्टिकल कॉलम बना के उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डालने की जो स्टाइल है स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर का, उसको बोलते हैं ट्राबिएट या फिर कोरबेल्ड स्टाइल। Between the 8th and 13th centuries, the Trabeate style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and buildings attached to large stepped wells. जो large stepped wells मतलब कि बावलीज, जो बावलीज होती थी, मतलब कि ये पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कुआं होता है, उसमें स्टेप होती, सीढ़ियाँ होती हैं, और अंदर से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स ही होती थी, ये बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार, खूबसूरत होती थी। तो इसमें भी इसी तरह के कंस्ट्रक्शन, जो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, ट्रेबिएट का स्टाइल या कोरबेल्ड स्टाइल है, ये किस किस में इस्तेमाल